जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में आपको करते हैं खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे वर्क प्लेस पे कैसे मैंने चीज़ों को फैलाया हुआ है। यहाँ पर है जी रेड मड, जो कि मैंने रेड क्वीन को डेडिकेट की थी और इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। जब फिर ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसको सिफ्टर से इसी तरह सिफ्ट करूँगी जैसे मैंने इसको सिफ्ट करके रखा हुआ है। और ये है रेड सैंड, इसको ही मैंने सिफ्ट करके रखा हुआ है। और ये येलो ब्रिक्स है, इसको ही मैंने सिफ्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें जी मेरा फैलाव चारों तरफ आप देख सकते होंगे कि यहाँ मैंने चीज़ें बना बना के रखी हुई हैं। सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की चाहत है, जिसकी वजह से जो कि मैं इस काम को अपने इस ज़्यादा नहीं तो इतना ज़रूर लेके चल रही हूँ कि अपनी सेटिस्फेक्शन और आप लोगों की सेटिस्फेक्शन व्लॉग में ही हो जाया करेगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सारा लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं। फिर करमनी तो फिर करमनी विद मदीहा, आपका बहुत शुक्रिया। स्टार है समार, आप वाकई मेरे साथ बहुत अच्छे से हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आमना मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बड़ी अच्छी विशेष। और अल्लाह ताला आपको भी जो है ना इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आप हैं तो मुझे किस चीज़ का डर है। ठीक है, आप लोग हैं मेरे साथ तो सही है। मैं अपने चैनल को अच्छा सा लेके चली हूँ। और ये पड़ा हुआ है हारून का मोबाइल, जिसको मैं रखती हूँ अपने साथ साथ। ठीक है, तो ये हमेशा आपको मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर नज़र आया करेगा। ये हारून का मोबाइल था, तो ये मैं अक्सर अपने हाथ में ही ज़्यादातर रखती हूँ। तो ये देखें जी, बाकी पहले हम नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग क्रम्बलिंग इजीली कर देंगे। एमन मलिक, आप कह रही हैं मुझे किसी की टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आप हैं मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जस्ट ये कि आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, जिसका मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा रिप्लाई मिला। तो भाई जिसने जो काम करना है वो अपना खुद करे, दूसरे के कंधे पे बंदूक मत रखे। बस ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप लोगों ने मुझे 2 साल से यही चीज़ देखी होगी। आप लोगों ने 2 साल से मुझे देखा होगा कि मैं कभी किसी को इतना मतलब मुझे नहीं किसी से कोई गर्ज होती। ठीक है, अगर कोई इस तरह फजूल बात कर भी रहा होता है तो मैं मेरी अपनी एक ज़िंदगी और अपनी एक लाइफ है। तो आगे उज़मा इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बुशी, ठीक है, बुशी खान, अच्छा, उसके बाद जी बुशी खान महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बुशी खान, क्यों नहीं, मैं आपके लिए जो है ना निकाह आपका है 8 दिसंबर को, लेकिन मैं आपको अभी से ही जो है ना विश कर देती हूँ। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और जिसके साथ आपका निकाह होना चाह रहा है, अल्लाह करे कि आप उनके साथ ज़िंदगी की बहुत अच्छी बहारें देखें और उनके साथ अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की हर नेमत दे। और उनके साथ आप दुनिया फिरें, घूमें, खाएं पिएं, ऐश करें। और फिर अल्लाह करे कि आखिरत में भी आप दोनों इकट्ठे साथ हों। ठीक है, जिनके साथ आपका निकाह हो रहा है। तो उसके बाद जी एम असगर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जी आती, आपका बहुत शुक्रिया। नाफे ख़ान, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर सुमैया ख़ान, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़ के जो आज जिसके लिए मुझे ब्लॉग बनाना पड़ा है, क्योंकि मौसम को देखें, मौसम बहुत ख़राब है। ये देखें, आप कह रहे होंगे कि ये इनका घर है या दरख्तों के बीच में गिरा हुआ कुछ। असल में ऐसे ही है। यहाँ पे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये दरख्तों से घिरा हुआ इलाका है। ठीक है, तो आसपास दरख्त ही दरख्त ज़्यादा होते हैं। सही है, खैर आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बड़ी अच्छी विशेस दी और जिन्होंने मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ दिया कि मैं अपने चैनल को लेके अच्छा सा चल रही हूँ। और व्लॉग को समरीन नसीम, आपकी बेटी के लिए डेडिकेट किया गया था। क्योंकि उनकी बर्थडे है कल 30 नवंबर को।
लेकिन चूँकि आपको मालूम है कि बारिश हो सकती है, अभी मैंने आपको दिखाया है मौसम कुछ ऐसा है, ये ना हो कि मैं कल व्लॉग ना बना सकूं। इसकी वजह से जो है ना मुझे आज का व्लॉग फिर जो है ना अभी बनाना पड़ा है आपकी बेटी के नाम पे। एक मिनट, तो आज का व्लॉग मैंने आपकी बेटी के नाम डेडिकेट कर दिया है जी, समरीन नसीम, उनकी बेटी। अम, और मैं यहाँ बैठ के रहती हूँ जी। तो समरीन नसीम, आपकी बेटी रुमायसा को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, जहाँ हैं हमेशा खुश रहें। कितने साल की हैं ये तो आपने बताया ही नहीं, तो अल्लाह करे अल्लाह उनको तालीमी मैदान में बहुत अच्छा करे, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। बेटियां हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। ये रातों को उठ के खाती नहीं है, लेकिन बस लोग कहते हैं ना कि बेटियों के नसीबों से डर लगता है, वो इसीलिए कहते हैं कि ये रात को उठ के खाती नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो है ना इन बेचारियों को धचका लग ही जाता है। हम भी बेटी हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कुछ ना कुछ मिसहैप हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब बहुत 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 अच्छे करे। उनको कभी किसी किस्म की रुमायसा, आपको कभी किसी किस्म का कोई दुख परेशानी कुछ भी ना आए। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आपकी मम्मा जो कि इतने दिल से बार बार मुझे कह रही हैं कि मेरी बेटी के लिए दुआ करना, उनके लिए व्लॉग बनाना, तो वो एक सिर्फ बहाना होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड कहते होते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कि सईदा जानी, जब हम किसी को कहते हैं ना कि हमारे लिए दुआ करे, तो उस टाइम पे फरिश्ते एकदम से आके खड़े हो जाते हैं कि देखो इसके लिए कौन दुआ करेगा है, और पता नहीं किसकी दुआ होती है जो कि लग भी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। तो जी हमें एक दूसरे को दुआ देते रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हमें तुम्हारी दुआ की ज़रूरत नहीं है, नहीं, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की दुआ की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो आज का व्लॉग समरीन नसीम, आपकी बेटी के नाम, मैं देखें उनके लिए सेटअप तैयार कर रही हूँ। अच्छा सा कोई अच्छी सी क्रमलिंग करेंगे इस मड की। ठीक है जी। थंबनेल किस चीज़ का लूँ? थंबनेल इसका ले लेते हैं, नहीं मज़ा नहीं आ रहा इसका थंबनेल। जी तो हम अब कर लेते हैं क्रम्बलिंग मड की। कुछ अभी डैम्प क्रम्बलिंग है, असल में ड्राई नहीं हुआ। इसको छोड़ो, ये नहीं ड्राई बिल्कुल भी, कोई और देखते हैं। जी तो चले इसकी अब हम क्रम्बलिंग करेंगे, क्योंकि वो सारे मैंने देखे उठा के तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं थे। ये ड्राई है। ये भी थोड़ा सा वेट है।
ये मड की क्रमलिंग हो गई है समरीन नसीम आपकी बेटी के लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या आगे है जी। ये वाला टेक्सचर, इस टेक्सचर की क्रमलिंग किस चीज़ में करें, चलें जी इसके अंदर ही कर लेते हैं। तो देखिए लाल टप पड़ा है और यही वाला टेक्सचर पड़ा हुआ है, ये देखें। इसकी भी कल परसों हमने वीडियो बना के रखी है। टूटी जा रहा है, टूटी जा रहा है। काफ़ी दिन बाद बड़े मज़े की ये मेरा टेक्सचर बहुत मज़े का, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। ये है जी सैंड सीमेंट प्लस वाइट कंक्रीट, और ये इतना ज़्यादा मज़े का टेक्सचर हो गया ना, पहले नहीं था ये इतना मज़े का टेक्सचर। इसके अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी को जब से ऐड किया है ना, उसके बाद ये धुआंधार किस्म का जो है ना टेक्सचर बन गया। इतना मज़े का टेक्सचर है ना ये, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। मतलब इससे तो दिल भरता ही नहीं है कि बंदा कहे कि लो भी क्रमलिंग करता रहे, बैठ के करता रहे। 2-3 और लेके आते हैं, या लंबे तो बहुत कर दिए। ये वाला करते हैं आगे। जी समरीन नसीम, देखें आपकी बेटी रुमाइसा के लिए एक और मैं अच्छी सी क्रमलिंग करने लगी। ये भी है वेट वेट, इतना मज़े का टेक्सचर है ये हाथों को इतना सुकून देता है ना, ज़रा भी ना चुभता है ना कुछ भी। ये सही रिलैक्सिंग किस्म का है। इसका साउंड देखें बगैर माइक के लिए, देखें इसकी ग्रिप भी अच्छी आती है, इसका साउंड भी अच्छा है। और जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर आप देखें इसके अंदर डस्ट भी देखें, ये देखें, है ना मज़े का, बहुत मज़े का टेक्सचर है ये। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है, मुझे इसकी बाइंडिंग बड़ी पसंद आई है। मेरे जितने टेक्सचर हैं ना, अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मुझे सबसे अच्छा टेक्सचर ये वाला लगता है, सैंड सीमेंट प्लस वाइट कंक्रीट वाला। ये इतना मज़े का टेक्सचर है। देखें ये इसको मैंने इतना ज़्यादा बनाया हुआ इसीलिए क्योंकि इसकी क्रमलिंग होती ही बड़ी शानदार किस्म की है और बहुत मज़ा आता है करते हुए। इसकी क्रमलिंग करते हुए मज़ा आता है। चले साथ साथ जी हम करते हैं अपनी वर्क प्लेस को साफ। ये देखो कहाँ तक चला गया गंद, कहाँ तक चला गया है गंद, कह रही हूँ टेक्सचर गंद। ऐसे ही सब्सक्राइबर्स ने गुस्से हो जाना, इतने मज़े की चीज़ को और गंद कह रही है। ये असल में ना मैं साथ साथ सफाई कर देती हूँ
इसीलिए आप लोगों को मेरा वर्क प्लेस जो है ना साफ दिखता रहता है, कि मुझे इरिटेशन होती रहती है कि ये चीज़ पड़ी क्यों है। बाद में भी तो यार मैंने ही करनी है, ये तो है नहीं कि मैंने नहीं करनी। चलें जी, ये वर्क प्लेस भी साथ साथ साफ हो गई है। मुझे वैसे भी, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे फारिग रहना पसंद नहीं है, मैं फारिग रहती भी नहीं हूँ। ये देखे मैं आज सुबह से क्या कर रही हूँ जी, सुबह से मैं इसको ड्राई कर रही हूँ बैठी। इस तरफ एक कोने पे मैंने इसका ढेर लगाया हुआ है। ये देखें, फैलने नहीं देती मैं इधर उधर। मुझे ये होता है कि जो चीज़ जिस साइड के लिए है वो चीज़ उसी साइड के लिए रहे। अब ये वाला काम हम छोड़ तो नहीं सकते ना, ये काम हमें पसंद इतना है, क्या करें। ठीक है, अब थोड़ी देर इसके साथ भी हम खेल लेते हैं, ये ना। बस दो तीन दिन ठहर जाए, मैंने आप लोग को सीमेंट की शेप्स बनानी सिखानी है अच्छी अच्छी सी। मुझसे किसी ने पूछा है कि सीमेंट में कितनी क्वांटिटी पानी की डलनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रीयूज़ में कितना डलना चाहिए और प्योर में कितना डलना चाहिए। और सीमेंट मेरे पास मौजूद है, रीयूज़ भी और दूसरा भी। ये देखें, ये जब ड्राई हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, बड़ा मज़े का हो जाएगा फिर ये और भी ज़्यादा। चलिए जी, इसको ही फैला देते हैं इधर ही। और हम आते हैं इसकी तरफ। ये है जी हमारा मड ग्रीटी। इसको मैं कल परसों जो इसके अंदर मैंने दूसरी शेप थी वो तोड़ी थी, आपके सामने क्रम्बल की थी। और अब ये वाली जो दो चार है ना, ये भी रेड ग्रीटी, वो सॉरी मड ग्रीटी। बहुत मज़े का है भाई ये तो, वाओ यार। यही रख लेती हूँ दो चार और आपके सामने क्रम्बल कर देती हूँ। ये रुमाइसा आपके लिए भाई, आपकी देखें। मेरे टेक्सचर इतने मज़े के हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये रेड, ये सॉरी फिर रेड कह देती हूँ, रेड असल में चारों तरफ रेड फैला हुआ है ना, तो रेड ही मुंह से निकल है। ये मड ग्रीटी जो है ना, इतना मज़े का है, यकीन करें। मैंने मतलब जो होता है ना मड, जैसे आप लोगों ने मेरा अभी मड देखा है, वो पीछे मैंने अभी क्रम्बल किया, ये उससे भी ज़्यादा मज़े का ये वाला लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साउंड भी आता है। ये देखें, एक पाउडर फार्म भी है, ये देखें इसके साथ। अभी आप देखना जब क्रम्बल होता है, ये देखें।
जी तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट मुझे बताते हैं कि मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आता है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं अपने व्लॉग में क्रमलिंग को ज़्यादा फोकस रखूँगी, ठीक है। तो बस आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बस मैं उस चैनल को लेके नहीं चल सक रही थी क्योंकि उसमें बहुत हैवी काम था और वो हैवी काम जो मैं अकेली नहीं कर सक रही थी। इसमें तो ये देखें मैंने टब को उठाया, जहाँ मर्ज़ी किया, जो मर्ज़ी किया, चलो भाई हल्की सी क्रमलिंग की आप लोगों के सामने। और जी तो ये क्रमलिंग थी मेरे ऑल सब्सक्राइबर के लिए जो कि मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरी हर तकलीफ़ को भी समझते हैं। जवेरिया मनान, आपका ही बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे ये इस चीज़ का कमेंट दे के और जो है ना मेरी हौसला अफजाई की कि आप लोग मेरे साथ हैं और इसी तरह अल्लाह ताला आप लोगों को मेरे साथ जोड़े रखे, आप लोग खुश रहें। जी तो मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। जवेरिया मनान, आपका भी बहुत शुक्रिया। PTS हमारा, आपका बहुत शुक्रिया। मिलियन व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। और स्टार एसएमआर, गोल्डन स्टार एसएमआर, क्रमलिंग विद मदीहा, जो मेरे साथ हैं सबका बहुत 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 शुक्रिया। तो दुआ में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। आज का व्लॉग समरीन नसीम, आपकी बेटी रुमैसा के नाम, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे लिखे। जब आप मुझे दुआएं देते हैं तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आप लोगों को दुआएं दूं, ठीक है। और हाँ, यहाँ मैं जाने से पहले एक बात और कहूँगी कि प्लीज़ 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 मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरी सारी फैमिली घर में, मैं, राबी, अनीसा, बुशरा, अब्दुल कयूम, चारों के चारों घर में पाँचों के पाँचों बंदे हम बीमार थे। और जो अब्दुल कयूम अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार है और अब्दुल कयूम की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी 2 दिन पहले। 2 दिन से वो इतना शदीद बीमार था, इतना शदीद बीमार था, उसको खांसी किसी सूरत नहीं रुक रही थी और बुखार उसका 102, 103, 102, 103। पहले बुशरा बीमार हुई, मैंने कहा बुशरा तो यूनिवर्सिटी से क्या ले आई है, ऐसा कैसा जरासीम ले आई है। तो पहले बुशरा बीमार हुई, फिर मैं बीमार हुई, फिर निसा बीमार हुई, फिर अब्दुल कयूम बीमार हुआ और राबी जो है वो कम बीमार हुई है। उसने फिर हम सबको संभाला, देखा और अभी भी जो है ना वो मुझे बुलाने के लिए आई है कि मम्मा खड़ी हो जाए और उठ के खाना खाए। मैंने कहा चलो ठीक है, चलें जी, आप लोगों से फिर मिलेंगे, फिर किसी और फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तो दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।